इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे इग्नोर करना तुम्हारी प्रिपरेशन की और तुम्हारी लाइफ की शायद सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना लेकर प्रिपरेशन शुरू तो करते हैं, सब मेहनत भी करते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं और घंटों पढ़ते हैं। फिर भी रिजल्ट के दिन बहुत से स्टूडेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। क्या उन्होंने मेहनत कम की थी? ऐसा बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ स्टूडेंट ने अपनी मिस्टेक को टाइम पर पहचान ली और बाकी उन्हीं गलतियों को रोज करते रहे। और इन सब में सबसे डेंजर बात यह है कि इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि वो ये मिस्टेक कर भी रहे हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन को धीरे धीरे कर वीक कर देती हैं। और अगर तुम नीट 2027 के लिए सीरियस हो और अपना सिलेक्शन चाहते हो और अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक सिंगल सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई न कोई मिस्टेक अभी तुम कर रहे हो और शायद वो तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे छीन ले। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MPPC student at Government Medical College and 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ क्रैक किया है। और मुझे 2023 में इस एग्जाम को क्रैक करने से पहले 2022 और 2021 दोनों में मैं फेलियर था। और मेरे फेल होने का मेन कारण जो रहा वो ये 5 गलतियां थी जिनको मैंने उन 2 सालों में किया, जिस कारण मैं उन सालों में फेल हुआ या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इन 5 गलतियों को मैंने अगले साल 2023 में सुधारा, जिस कारण मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ क्रैक किया। तो कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ ड्रॉपर, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं या फिर आप विद प्रेशर क्लास 12 के साथ नीट 2027 के एग्जाम को देने वाले हैं, तो ये 5 गलतियां जो है वो आपको अवॉइड करनी होंगी। और इस वीडियो के एंड में जो मैं 2 गलतियां बताने वाला हूं वो ऐसी गलतियां हैं जो आप में से मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, उन्हें ये पता भी नहीं पड़ रहा कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं इन गलतियों को, और शायद इसी कारण वो अपने सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और यही वो 5 गलतियां जो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में दीवार बनी हुई खड़ी है, और आज हम इस दीवार को तोड़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कहूंगा दोस्त, एक बार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको 2027 में नीट क्रैक करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिकल टिप्स देगा। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां आगे ढेर सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे क्विज, बहुत सारी चीजें मैं वहां करने वाला हूं जो आपको कहीं कहीं हेल्प करेंगी। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम जो गलती करते हैं वो है नो प्रॉपर स्टडी प्लान। सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे हम तो रोज ही तो टाइम टेबल बनाते हैं भैया, कौन सा स्टडी प्लान। बट नहीं, एक वो प्लान जो हर टॉपर यूज करता है या फिर वो नीट में सेलेक्ट होने वाला हर बच्चा यूज करता है, वो एक आइडियल पाथ है या फिर एक वो आइडियल प्लान है जिसको आपको फॉलो करना होगा अगर 2027 में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो। और वो पाथ क्या है? आपको डेली यहां से 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। और कब तक पढ़ना होगा? अगले 9 से 10 9 to 10th मंथ आपको ये काम करना होगा। और अगर ये काम कर लेते हैं, आई एम 110% श्योर कि आपका सिलेक्शन 110% होगा ही होगा। और मैं ये तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है डेली क्लासेस। आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन, 6 से 7 घंटे वो जो डेली की क्लासेस हैं उनको देखने में लगाना है। उन 6-7 घंटों में आपको नए कंसेप्ट को सीखना है, पुराने कंसेप्ट जो वीक रह गए उनको सही करना है। साथ में 2 घंटे आप क्या जो यहाँ पढ़ाया गया उसी का रिवीजन करते हैं या नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लेक्चर को देखकर हमें ये सीखना है कि क्या क्या नई चीजें सिखाई गई, उन्हें याद करना है। वो हम इन 2 घंटों में करेंगे। लगभग अगर आप ड्रॉपर हो तो 1 घंटे में 3 या 4 क्लासों में जो पढ़ाया जाता है वो आराम से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, फिर जो 1 घंटा बचा उसमें क्या करें भैया? तब थ्योरी किसी के भी पढ़ लो, लाइक एनसीईआरटी को पढ़ लो। इस तरीके से आपको ये 2 घंटे अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को देने हैं और इसके बाद 4 से 5 घंटे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे उतनी आपकी रैंक अच्छी होती जाएगी, यानी कि रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कीजिए, आपकी रैंक कम आएगी। कम मतलब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट वाली। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा, इन 4 से 5 घंटों में क्वेश्चन करने चाहिए। भैया कौन से करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, किस बुक से करने चाहिए, इन सब बातों का जवाब भी आपको आगे वीडियो में मैं दूंगा। नेक्स्ट हम सेकंड गलती की बात करते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का डर। और अगर मैं इसको और सिंपल करके लिखना चाहूं तो भाई साहब फिजिक्स का डर। फिजिक्स का डर जो है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे सिलेक्शन से दूर ले जा रहा है। फिजिक्स मुझे भी हार्ड लगती थी। पहले साल नीट में केवल 60 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, उसके बाद नीट में 165 मार्क्स और जेई में 99.6 परसेंटाइल जो है वो फिजिक्स में स्कोर किए। तो यहां से यहां पहुंचना आसान नहीं था, बट क्या मुश्किल था? नहीं। तब तक वो मुश्किल था जब तक हमारे दिमाग में एक डर था कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिजिक्स को अगर तुम आसान मान लोगे तो वो तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी। और सीधी सी बात है,
ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको टाइम देना पड़ता है, इसलिए आपको मुश्किल लगता है। फिजिक्स मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वहीं हम जब बायोलॉजी से कंपैरिजन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार कि बायो में आज पढ़ा, सुना ध्यान से, 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, हमें चीजें याद होगी और हमसे सवाल बनने लग जाएंगे। वहीं फिजिक्स में हमारे साथ क्या होता है, हम फिजिक्स का लेक्चर देखते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीजें समझ में आती है, अच्छा फील होता है। जब थ्योरी पढ़ते हैं तब लगता है कि हाँ मैंने हर चीज समझ ली, बट जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं, हमसे सवाल नहीं बनते हैं, फिर हम डिमोटिवेट होना शुरू होते हैं और हमें ये लगने लग जाता है कि शायद मेरे से फिजिक्स अब नहीं हो पाएगी, मैं फिजिक्स के सवाल नहीं कर पाऊंगा, और हम वहीं गिव अप कर देते हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। शुरुआत में किसी से फिजिक्स के सवाल नहीं बनते, आपको उस फिजिक्स को टाइम देना होगा। सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व करो, जो क्लास के नोट्स में आपको क्वेश्चन करवाए गए उनको सॉल्व करो, उनको देख कर ये जानो कि किस अप्रोच से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है या टीचर ने करवाया है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। आपको समय लगाना होगा, मैं बता रहा हूं इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का होगा। आपको यहां तक अपना टाइम देना होगा, 0 प्रोग्रेस दिख रही होगी, बट जब क्लिक होने लग गया कि कैसे सवाल बनते हैं, आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा, आपके फिजिक्स में नंबर बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगे। अब हम लेक्चर तो देख लेते हैं, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ये तो मैंने बात की थी फिजिक्स की कि आपको कैसे करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना हमारी सबसे बड़ी गलती। क्यों भैया? 5-7 घंटे हमने लेक्चर देख लिए, फिर 2-3 घंटे थ्योरी पढ़ ली, अब तो थक गई, बीच में हमने इंस्टाग्राम चलाया, दोस्तों से बातें की, कहीं बाहर चाय पीने चले गए, या फिर कभी कभार हम YouTube पे टाइम पास करने लग गए। तो ये सब चीजें होती है, तो भैया हमारे पास तो भी टाइम ही नहीं बचता है और रात को थक भी जाते हैं, तो 1-2 घंटे में क्या ही प्रैक्टिस करेंगे, सोच के सो जाता है कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन से दूर ले जा रही है। मैं ये कहूंगा कि आप दिन में थ्योरी थोड़ी कम पढ़ लीजिए, आप दिन में लेक्चर 1x की जगह 1.5x में देख लीजिए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और जब तक नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है जीरो कंसिस्टेंसी एंड मोबाइल। मोबाइल जो है वो अभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको दूर ले जा रहा है। मैं ये बात नहीं समझता भाई कि लोग ऐसा कैसे कह रहे हैं कि नीट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नीट में कंपटीशन कम होता जा रहा है जब से ऑनलाइन का जमाना आया है, जब से मोबाइल हाथ में आया है। बच्चों को पढ़ने से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट है कि कौन सी कोचिंग का टीचर छोड़कर कहां गया, कौन सा आदमी कहां क्या बोल रहा है, इसने यूट्यूब पे क्या बोल दिया, इसका कौन सा एपिसोड आ गया, अरे उन भैया के कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट कर देता हूं, उनका ये मजाक उड़ा देता हूं। भाई सब लोग इसी में फंसे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 90% जनता 22 से 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से 90% जनता जो है वो बस आज इस बात में फंसी हुई है कि वो ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, इसीलिए ऑफलाइन से सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। वो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं, और इसमें 90% लोग कि आज भैया के कमेंट सेक्शन में, अरे भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो बंदा सिलेक्शन लेता है हर साल, ऐसा नहीं है वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता होगा, करता होगा, मैंने खुद ने भी किया था, बट मैं कभी किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ नहीं कहता था भाई मेरे को क्या मतलब, भाई मेरे को मेरा काम था, मुझे ज्ञान लेना था या मुझे कुछ टॉपिक पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, बात खत्म। अगर मुझे अच्छा लगा उनका कंटेंट, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कीजिए या मत कीजिए, वो आपकी इच्छा है। पर बुरा लगा तो ये गाली दे देंगे, ये बोलना अरे भाई किस बात की, ये तुम्हारी कॉमन सेंस है, चुपचाप देखो, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ो भाई, निकलो। अपन को अपना समय क्यों कमेंट, आप कोई कमेंट करो, फिर कोई रिप्लाई देगा, फिर कोई कमेंट करेगा, और अपने दिमाग में वही सब चीजें चलती रहेंगी। अपन को इन चीजों से दूर रहना है बिल्कुल। आप आओ, जिसका वीडियो आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देखना है आप देखिए, आपको चीजें अच्छी लगती है बहुत बढ़िया बात है, फायदा उठाइए, जाइए, नहीं लगती मत जाइए। और मैं भी जब तैयारी करता हूं, मैं केवल उन वीडियोस पे कभी कभी मेरा कमेंट तुमको दिख जाएगा जहां मेरे को टीचर या फिर कोई मेंटर या कोई भैया ये कहता था कि मेरे से ये प्रॉमिस करके जा, क्योंकि मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन पे भरोसा रखता हूं। मैं हमेशा तुम्हें हर वीडियो में कहता हूं भाई मैनिफेस्ट करो, पहले तुम खुद अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख के कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के जाओ। तो मैं ये सब चीजें इसीलिए कहता हूं ताकि आपको एक बार खुद अंदर मैनिफेस्ट करके वो चीजें समझ में आए। और मैं तभी कमेंट करता हूं जब कोई सामने वाला कहे बिना फोकट का ऐसा वैसा करके, क्या मतलब है भाई, देखो कंसिस्टेंसी नहीं हमारे पास, यही हमारी सबसे बड़ी आज की समस्या है। और मेन चीज क्या है कि भैया हम डे 1 to 3 पे जोश जोश में आपका वीडियो देख के बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर नो स्टडी, फिर अंदर से एक मोटिवेशन आएगा जिससे फिर 2-3 दिन पढ़ लेंगे। मैं कहूंगा मोटिवेशन आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, ये एक टेम्परेरी स्पार्क है। आपका सिलेक्शन कंसिस्टेंसी करवाएगी, आपका सिलेक्शन डिसिप्लिन करवाएगा, और अगले 9 से 10 महीने अगर अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हो तो 6 से 7 घंटे रोज लेक्चर देखने होंगे और 6 से 7 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करनी होगी। और ये काम अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है, और नहीं कर सकते तो 1% भी ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाओगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई ह्यूमन ब्रेन या फिर कोई आदमी इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता है कि 9 महीने या 10 महीने एक जैसी तैयारी कर रहा है जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पे वो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए कि भाई अब तुझे ये काम करना है तो जरूर करेगा। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन जिसने नीट क्रैक कर रखा हो बहुत बेहतरीन रैंक के साथ, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एम्स में बैठा हो, और वो रोज तुम्हें बताए कि भाई तुझे आज बस इतना पढ़ना है,
ये करना है, फिर तेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि तू ये काम कर लेगा। और ये काम कैसे करेगा? जब तुझे एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा, और वो देने की जिम्मेदारी मेरी। और इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने मेंटेक्स प्लेटफॉर्म का बेहतरीन 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां डेली आपको 12 से 14 घंटे सेल्फ स्टडी करवाने का या फिर टोटल स्टडी करवाने की जिम्मेदारी जो होगी वो मेरी होगी। आपको कुछ लोड नहीं लेना, आपको एक टारगेट पहले दिन रात को मिलेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको रोज काम करना है। और अगर आप इतना कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर, आप 1 महीने में बदलाव देखेंगे, अपने मार्क्स 600 से ऊपर देखेंगे, जो आप कभी नहीं देख पाए। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा सा समझिएगा भाई साहब, बाकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटरशिप की डिटेल की वीडियो की लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर देख लेना। कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही इस मेंटरशिप को ज्वाइन करेंगे, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन की तरह आपको पर्सनल गाइड करेगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप मीटिंग में कुछ बहुत सारी बातें बोल दी। एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो आपको पर्सनली कॉल कर पूछेगा भाई तेरी अभी क्या सिचुएशन है, और उस अकॉर्डिंग तुम्हें आगे का प्लान बताएगा, जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। ये सबसे बड़ी बात है, पर्सनलाइज प्लान होगा। उसके बाद उसी प्लान के अकॉर्डिंग तुमको डेली टारगेट मिलेगा। पहले दिन रात को तुमको, आज रात को टारगेट मिल जाएगा कि भाई कल तुझे ये काम करना है, ये 3 तो लेक्चर तेरे रोज के देखने ही देखना है। उसके बाद 2 घंटे इनके नोट्स और एनसीईआरटी इस तरीके से यहाँ से रिवाइज करनी है, और फिर 4 से 5 घंटे कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो सब चीजें वो करेगा। और उस दिन रात को सोने से पहले आपसे रिपोर्ट लेगा कि भाई तूने ये काम किया नहीं। और अगर तुम ईमानदारी से ये काम करोगे, तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक बात चलेगी कि सुधांशु भैया ने या फिर उनके किसी भी मेंटर ने मेरे को टारगेट दिया, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इसको फॉलो करना है, मेरे को करना होगा। रात को भैया को जवाब देना होगा, रात को भैया या दीदी पूछेंगे मैं क्या बोलूंगा। ये प्रेशर जब तुम सीरियस लेने लग जाओगे, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। और तुम ये काम करते जाओ, 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करवाएंगे हम तुमको, और 6 से 7 घंटे तुम्हारी क्लासेस चलेंगी। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी का डेली टारगेट हम देंगे। और उसके बाद भी तुमको लगेगा यार मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं फोन पढ़ता बीच में फोन चला लेता हूं, या फिर कुछ और देखने लग जाता हूं, तो हम डिजिटल लाइब्रेरी चलाते हैं। वहां क्या होगा, सब बच्चे एक साथ पढ़े। आप उस वातावरण को इमेजिन कीजिए, उन सबका फोन का कैमरा तो उनकी बुक्स पे रहेगा, यानी कि फोन चलाने की तो बात ही नहीं है। फोन का कैमरा बुक्स पे रहेगा, और वो पढ़ रहे हैं या नहीं वो कैमरे में दिखेगा। और आपका मेंटर जो है वो उस मीटिंग को लेगा, और वो देखेगा कि क्या तू रोज उस मीटिंग में आया नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हर चीज देखी जाएगी। और तुम इस तरीके से थोड़ा सा एनवायरनमेंट सोच के देखो, 6 से 7 घंटे तुमने बढ़िया लेक्चर ले लिए, फिर जो मेंटर ने टारगेट दिया वो 6 से 7 घंटे डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। फोन तुम छू नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मेंटर तुम पे नजर रख रहा है। काम जो किया वो तुम्हें करना होगा, क्योंकि रात को अपन को बताना है। तो ये सब चीजें अगर तुम अगले 9-10 महीने करते हो, कौन रोक सकता है भाई सिलेक्शन? इमेजिन कर देखो, और मेरी बात से एग्री कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और डेली टारगेट आपको 6 से 7 घंटे तो क्लासों का मिलेगा, जो आपको रोज की करनी है। इसके अलावा कभी बैकलॉग हो तो उसका भी हम प्लान बता देंगे। और 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी का मिलेगा, जिसमें रोज क्या रिवीजन करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, हर चीज हम बताएंगे। और साथ मिलकर डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। और ये सब चीजें 4999 यानी कि 5000 में आपको मिल रही होंगी टिल 2027। डिटेल वीडियो की लिंक, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, ये तो कुछ नहीं है, एक छोटा नमूना है। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स और है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिटेल वीडियो की लिंक है, उसको जाकर देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक, और 5वीं इससे भी बड़ी मिस्टेक है, चौथी मिस्टेक है इग्नोरिंग पीवाईक्यू को और एनसीईआरटी को इग्नोर करना। ये सबसे बड़ी गलती है। जब मैंने पहला ड्रॉप लिया था, जब मुझे कोचिंग के नोट्स में देखता था, मुझे मजा आता था, भाई क्या लिखवाया है, कौन सी ट्रिक लिखवाई है, कोई फायदा नहीं। जब तक आपको एनसीईआरटी की लाइन नहीं याद है, तब तक आप कौन सी भी कोचिंग का कुछ भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। आपको एनसीईआरटी की लाइनों को याद करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका टीचर आपको ये कह रहा है बेटा मेरे नोट्स खूब है, मेरे नोट्स से पढ़ ले, हमें भी यही कहते थे, नहीं है भाई पर्याप्त। आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन और उस लाइन से बनने वाला क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने से पहले क्या पीवाईक्यूज को करते हैं? करने का मतलब ये नहीं है कि बस उनको सॉल्व कर लिया। पीवाईक्यूज करने का सीधा मतलब ये है कि आपको साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि कौन सा पीवाईक्यू किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, ताकि हम अगली बार रिवीजन करें तब उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात ध्यान रखना, पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक देगी। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से अगर 100 बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हैं, तो 100 में से मैं बोल रहा हूँ केवल 90 स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट देते हैं। सॉरी 100 में से 50 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट देते हैं। ठीक है, 50 तो देते ही नहीं, वो तो गेम से पहले बाहर है। उन 50 में से केवल 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पेपर का एनालिसिस करते हैं। और इन 10 में से भी मैं बता रहा हूं केवल 2 से 4 बच्चे ऐसे होते होंगे जो एनालिसिस कर जो वीक टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते होंगे। और 100 में से यही वो 2% स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात मैंने अब बोल दी है। और तुम देख लो तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। तुम क्या इस भेड़ चाल में हो
या फिर यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, या इसमें तो आ ही नहीं पा रहे, जब तक तुम इसमें नहीं आओगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, मान लो एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन अपने गलत हुए, तो उस मिस्टेक नोटबुक में 1 से लेकर 25 पूरे नंबर होने चाहिए, और उनके सामने कौन सी कंसेप्चुअल मिस्टेक की और कौन सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक की, दोनों चीजों को आपको लिखना है। पेपर एनालिसिस की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यही वो 5 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है, और ये आप कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, शानदार टॉपिक के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।